हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की टैक्स रिलीफ क्लेम करने के लिए फॉर्म 10E आपको कैसे फाइल करना है, इस वीडियो में आज शेयर कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइल करते समय आपको सैलरी की इनकम, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी, कंपेंसेशन या कम्यूटेड पेंशन जो कि आपका पिछले कुछ सालों का अरियर्स था लेकिन करेंट ईयर में आपको मिला हुआ है, और एडवांस का भी ये अमाउंट हो सकता है जो कि आपकी सैलरी में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, करेंट ईयर की जो आपकी सैलरी इनकम है उसमें जब आपकी एरियर्स जो कि पुराने ईयर्स की मिली होती है तो ऐसे केस में आपके जो टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा निकल के आते हैं। तो इन टैक्सेस को सेव करने के लिए आपको सेक्शन 89(1) का रिलीफ मिलता है, और इस रिलीफ को क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10E पहले सबमिट करना है। मतलब कि ITR फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10E सबमिट करना है, तब आप 89(1) का टैक्स रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, 89(1) का जब टैक्स रिलीफ आपको मिलता है तो जो करेंट ईयर की आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है वो आपकी कम हो जाती है और आप टैक्स को सेव कर पाते हो। और फॉर्म 10E का जो बेनिफिट है वो एक इंडिविजुअल्स ही ले सकता है। तो बेसिकली जो सैलरी क्लास के पर्सन या पेंशनर्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर्म 10E सबमिट करने से पहले आपको ये दो स्टेटमेंट पहले से प्रिपेयर कर लेनी है। पहला तो ये है यहाँ पे कॉलम नंबर 7 का टेबल नंबर A, और सेकेंड यहाँ पे है एनेक्सर 1, ठीक है, जो कि आपको अरियर्स ऑफ सैलरी के केस में असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए पहले सबमिट करनी है। सबसे पहले टेबल A का कॉलम नंबर 7 हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना फॉर्म 16 ओपन करना है। तो आपको ये जो सैलरी यहाँ पे फॉर्म 16 में दिख रही है इसका आपको ब्रेकअप चेक करना है कि इसमें क्या क्या अमाउंट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो आपके इसी फॉर्म 16 में ब्रेकअप भी दिया रहता है अरियर्स ऑफ सैलरी का या पेंशन्स का, आप उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का यहाँ पे दोस्तों जो सैलरी है वो क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पे जो है 23 और 24 का जो सैलरी अमाउंट है वो आपका यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23-24 में ये अमाउंट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो मिला है दोस्तों 24-25 में। इसके वजह से हमारी जो टोटल सैलरी वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। टेबल A में आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर मेंशन करना है। आपका यदि 1 साल का अरियर मिला है तो आप सिंपली इंटर करें, 1 से ज़्यादा का मिला है तो आपको यहाँ पर 1 by 1 करके अपने ईयर्स को इंटर करते जाना। और सेकेंड यहाँ पे कॉलम है टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। आप करेंट ईयर यानी 24-25 की ITR आप फाइल कर रहे हैं तो इसके पहले के जो ईयर है जिसका कि आपको अरियर मिला है उसका टोटल इनकम लेना। टोटल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो कि आपने अपनी ITR में रिपोर्ट की थी जिसपे कि टैक्स आपको पे करना पड़ा था। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉग इन करना है, ई फाइल सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो भी ITR अपनी फाइल की हुई वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो जिसका आपको अरियर्स मिला हुआ, जैसे इस केस में 23-24 फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, इसका आपको क्या करना है, रिसीट डाउनलोड करना है। ये रिसीट आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको वो रिसीट ओपन करना है। यहाँ पे टोटल इनकम आपको दिख जाएगी जिसपे कि आपने टैक्स पे किया हुआ है। ये टोटल इनकम आपको क्या करनी है, सेकेंड कॉलम में दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो वो अमाउंट आपको यहाँ सेकेंड कॉलम में इंटर करना है। इसके बाद है सैलरी रिसीव्ड इन अरियर्स और एडवांस रिलेटिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंशन इन कॉलम नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर जो 23-24 की जो अरियर्स थी सैलरी की जो कि आपको करंट ईयर में मिली है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको फिर से फॉर्म 16 ओपन करना है और ये वाला अमाउंट जो है आपको थर्ड कॉलम में इंटर करना है। तो यहाँ पे हमने अरियर्स का अमाउंट इंटर कर दिया, और इसके बाद है टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय सैलरी रिसीव्ड इन अरियर्स और एडवांस। अब टोटल इनकम आपकी कितनी आ रही है इस अरियर को जोड़ने के बाद, मतलब सिंपल है कि आपको ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों प्लस कर देना है, ठीक है। 2 और 3 कॉलम को प्लस कर देंगे, ये अमाउंट आपका टोटल आ जाएगा। इसका नेक्स्ट कॉलम है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 2। तो आपको पहले इस अमाउंट पे टैक्सेस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए टैक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोस्तों ये ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की गई थी तो 497,790 की थी, 5 लाख के नीचे रिपोर्ट की गई थी, तो टैक्सेस यहाँ पे 0 आए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है 6, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 4। इसके बाद ये जो 4 नंबर वाला कॉलम का जो टोटल इनकम है, अब इस पे आपको टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर वाले सेक्शन पे आपको आना है, और यहाँ पर
आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इनकम इंटर करनी है। तो 566,800 था, यहाँ पे हमने अमाउंट इंटर किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेस का कैलकुलेशन हो चुका है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 0 है और ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार ये टैक्सेस आ रहे हैं। अब ये आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की गई थी असेसमेंट ईयर 24-25 में, तो उसका कैलकुलेशन भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से ही करना पड़ेगा। तो अरियर मिलने के बाद आपकी ये टैक्सेस उस पर्टिकुलर ईयर में आपको पे करने पड़ते, लेकिन ये अरियर नहीं मिला इसलिए आपके टैक्सेस क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक, तो ये वाला जो टैक्स का अमाउंट है ये आपको इंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अमाउंट जो टैक्स का है वो आपने इंटर कर दिया। इसके बाद डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट अंडर कॉलम 6 माइनस अंडर कॉलम 5। तो 6 वाले कॉलम का मतलब ये जो टैक्सेस आपका है इसमें से आपको ये अमाउंट माइनस करना है। तो टोटल आपका जो डिफरेंस आया वो 26,894 का आया। इसके बाद अब एनेक्जर 1 आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहला ये कि टोटल टैक्सेबल इनकम मतलब करेंट ईयर 24-25 का जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है, जिसमें कि आपकी ये सैलरी और फैमिली पेंशन जो अरियर्स वाली थी रिसीव हुए वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। ये अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको अपनी फॉर्म 16 ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपको ये अमाउंट लेना है। ठीक है, ये अमाउंट आपका 804,400 आ रहा है, जिसपे कि टैक्सेस का कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, लेकिन इस अमाउंट में आपकी अरियर्स की भी अमाउंट जुड़ी हुई है। ये अरियर्स का अमाउंट 69,010 है। तो ये अमाउंट आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 804,400 माइनस 69,010। तो दोस्तों ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है। और सेकेंड पे देखिए सैलरी और पेंशन जो कि आपको अरियर्स में रिसीव हुई है इस करेंट ईयर में, वो अमाउंट आपने पहले ही देखा था 69,010 का है। अब यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो आती है, यहाँ पे जो आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 इन दोनों को आपको प्लस कर देना है और ये अमाउंट आपके फॉर्म 16 से टैली करनी चाहिए। तो 80410 ये हमारा इस फिगर से क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। इसके बाद आपको अब टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो एज पर आइटम नंबर 3, तो ये वाला जो अमाउंट आया है इस पे सबसे पहले आपको टैक्सेस का कैलकुलेशन करना है। इसके बाद आपको फिर से इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आना है और यहाँ पर आपको वो अमाउंट इंटर करनी है। यहाँ पे आपका टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। टैक्स एज पर न्यू टैक्स रेजिम, ये फॉर्म 16 न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेट की गई, आईटीआर भी न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जा रही है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये वाला अमाउंट आपको लेना है। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। इसके बाद है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम नंबर 1। अब इसके बाद आपको ये वाला जो अमाउंट है, जब आपको अरियर सैलरी या पेंशन नहीं मिला होता तो आपको टैक्सेस इसी अमाउंट पे करने होते, तब आपको इस अमाउंट पे भी टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि 24,479 आ रहा है। तो अगेन आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जाना है, ये अमाउंट आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको 2 टैक्सेस के अमाउंट मिल चुके हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस आपको निकाल लेना है। ठीक, यहाँ पे आइटम नंबर 4 आइटम नंबर 5 का डिफरेंस आप निकालेंगे, 7179 आ चुका है। इसके बाद टेबल नंबर 1 और कॉलम नंबर 7 में जो आपने टैक्सेस कैलकुलेट किए थे वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। और दोस्तों वो अमाउंट आपको यहाँ से लेना है जो कि आपने अभी कैलकुलेशन की थी। ठीक, तो जब ये अमाउंट आपका ज्यादा होगा इस अमाउंट से, तब दोस्तों आप सेक्शन 89(1) का रिलीफ क्लेम कर पाओगे और आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अरियर्स मिलने के बावजूद भी आपके टैक्सेस क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, डिफरेंसेस आपके कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाले। अब चलते हैं पोर्टल पे। आपको ये कैलकुलेशन जो आपने किया हुआ शीट में, इसको कैसे फिलअप करना है, फॉर्म 10 कैसे फाइल करनी है, उसको भी हम देखेंगे। दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म 10E टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ के लिए आपको फाइल करना होता है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अरियर सैलरी एंड फैमिली पेंशन पे चेक करना है। यहाँ पे आपके केस में यदि एडवांस सैलरी ग्रेचुटी कंपेंसेशन या पेंशन कॉम्यूशन का केस होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग एनेक्जर्स अपडेट करने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सैलरी अरियर्स और फैमिली पेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है।
आपको डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है। रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इस पर आपको सिलेक्शन करना है। तो बेसिकली यहाँ पे रेजिडेंट पे सेलेक्ट करिए आप, उसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है। जो शीट आपने यहाँ पे प्रिपेयर करी थी एनेक्जर 1 वाली, इसको आपको ओपन करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा उसमें फीड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी, पेंशन एंड रिसीव्ड इन अरियर्स, यहाँ पे अमाउंट आपको फिलअप करना है। तो ये अमाउंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ आने के बाद आपको ऐड डिटेल्स पे जाना है, ठीक है। ऐड डिटेल्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है, जिस प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पे अरियर्स मिला हुआ है। यहाँ 23-24 का केस था, तो टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो टोटल इनकम हमारे केस में कितना था प्रीवियस ईयर का, आपको यहाँ पे शीट 2 पे ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको 497,790 ये अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। और आपके केस में जो भी टोटल इनकम होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। सैलरी, पेंशन रिसीव्ड इन अरियर्स रिलेटिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसके बाद जो आपको अरियर ऑफ सैलरी का अमाउंट है, जैसे ये अमाउंट मिला था करंट ईयर में, ये अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट को फिलअप कर लिया है, टोटल इनकम मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद जो अरियर्स मिली थी सैलरी के, वो अमाउंट इंटर कर दिया। यहाँ पे आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब ये वाला जो सेकेंड वाला कॉलम था जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है, ये वाला, ये अमाउंट आपको वहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे इस केस में 0 आ रहा था और उसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पे जो ये वाली इनकम आपकी टोटल आई थी, इस पे टैक्सेस कितने बने थे, तो अगेन शीट ओपन करनी, इस पे टैक्सेस 26,894 का बना था। तो ये अमाउंट अगेन यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद ये आपकी शेड्यूल्स क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। ऐसे ही आपको जितने भी प्रीवियस ईयर का आपको अरियर मिला हुआ है, आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे अपडेट करते चले जाना है। आप ऐड डिटेल्स पे करते जाएंगे और डेटा यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इसके बाद आपका ये जो अमाउंट है कॉलम, ये सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी और पेंशन अरियर मिली थी वो अमाउंट यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद टोटल यहाँ पे इनकम कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद टैक्सेस भी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं, जो कि आपके शीट से मैच करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो टैक्सेस हमारे आ रहे हैं, ठीक है, 31,660, और इसके बाद ये जो 24,480 का अमाउंट आया था, इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 7,180 का आ रहा है। हम लोग के केस में भी यहाँ पे 7,180 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों टैक्स जो भी कंप्यूट हुआ 26,984, जो कि प्रीवियस ईयर में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग इतना टैक्स है। अभी देखिए 89 का रिलीफ यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अमाउंट आपका ज़्यादा होगा और इसके बाद ये अमाउंट आपका कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे 89 का रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आर्मी के पर्सन हो, डिफेंस पर्सन या पैरामिलिट्री फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। आपके केस में फॉर्म सिस्टम में यदि अरियर्स रिसीव हुई है तो आप इसी तरीके से 89 का रिलीफ ले सकते हैं, फॉर्म 10 को सबमिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।